तेलंगाना हाई कोर्ट ने 1 सितंबर से रियासत में तालीमी सरगर्मियों के बाकायदा आगाज पर 1 हफ्ते के लिए रोक लगा दी है। कल से स्कूल दोबारा खुलने के तनाजुर में हाई कोर्ट में मफाद आमा की अर्जी दाखिल की गई थी। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि हुकूमत के पास कौन सा साइंसी सबूत है जो कहता है कि कोरोना वायरस कम हो गया है, जबकि माहिरीन कोरोना की तीसरी लहर के इम्कान के बारे में खबरदार कर रहे हैं। दरख्वास्त गुजार का कहना था कि अगर स्कूल का अमला और तलबा के एक साथ रहने से सैकड़ों अफराद कोरोना वायरस का शिकार होंगे और कम्युनिटी में भी फैल सकता है। अदालत ने ऑफलाइन क्लास जारी रखने की इजाज़त दी है। तलबा और वालिदैन पर दबाव नहीं डाले जाने की हिदायत दी है। फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनाव न लड़ने के अपने पार्टी के फैसले पर अफसोस का इजहार किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर ने आइंदा हर चुनाव लड़ने का अज़्म किया। फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि जब वो वतन के साथ खड़े हैं तो तमाम अवामी नुमाइंदों के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी सभी पर आयद होती है। हमें अब मिलिटेंसी का सामना है कि इसीलिए पंचायत मेंबरों को सिक्योरिटी हमारी तरजीह होनी चाहिए। उन्होंने पंचायती मेंबरान को सही मानों में बाइख्तियार बनाने पर जोर दिया है। फारूक अब्दुल्ला के मुताबिक दुश्मन हमारे अंदर भी बैठे हैं, बाहर के दुश्मनों से ज्यादा अंदर के दुश्मन बैठे हुए हैं। श्रीनगर में एक प्रोग्राम में शिरकत करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने अपने तासुरात का इजहार किया। इंडिया इज अ डाइवर्स नेशन। आई एम फ्रॉम कश्मीर। मेरे में और मद्रासी में, या जिसको आज चेन्नई कहते हैं, क्या कॉमन है? एक वो इरादा कि हम लोग इकट्ठे इस वतन को बना सकेंगे। अकेले वतन बन नहीं सकता, एक मजहब से नहीं बन सकता। इट्स अ डाइवर्स नेशन। और जब तक आप डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट नहीं करोगे तब तक ये वतन बचेगा नहीं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। हमारे अंदर दुश्मन बैठा है। बाहर की दुश्मन की मुझे पता है कौन बाहर का दुश्मन है, मगर जो अंदर दुश्मन बैठा है वो ज्यादा खतरनाक है बनिस्बत के बाहर के दुश्मन। उसका ख्याल रखिएगा। मैं इन पंचायत मेंबरों से भी कहूँगा कि मेहरबानी कर के लोगों के साथ जुड़े रहें। वो आपकी जमात के साथ नहीं होंगे, हो सकता है। हमारी जमात ने इलेक्शन नहीं लिया, मैं अफसोस करता हूँ। करना चाहिए था, आगे करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे और दम के करेंगे, बड़ी जोर से करेंगे। जमीयत उलमा हिंद के सदर अरशद मदनी के एक बयान ने एक बार फिर हलचल मचा दी है। अरशद मदनी ने लड़कियों के लिए अलहदा स्कूल और कॉलेज कायम करने की वकालत की और कहा कि गैर मुस्लिमों को भी चाहिए कि वो अपनी बेटियों को गैर अखलाक़ी और बदसलूकी से दूर रखने के लिए मखलूत तालीम से दूर रखें। जमीयत उलमा हिंद की वर्किंग कमेटी के इजलास के बाद अरशद मदनी ने कहा कि मुल्क भर में जिस कस्म की मजहबी और नजरियाती महाज आराई हो रही है उसका मुकाबला किसी हथियार से नहीं किया जा सकता। टेक्नोलॉजी और उसका मुकाबला करने का वाहिद तरीका नई नस्ल को आला तालीम से आरास्ता करना है। जमीयत ने अपने बयान में मुआशरे के बाअसर और अमीर लोगों से अपील की है कि वो अपने अपने इलाकों में लड़कियों के लिए अलग स्कूल और कॉलेज कायम करें। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना सईद अरशद मदनी के मखलूत तालीम के खिलाफ बयान की गुलजार आजमी ने हिमायत की है। गुलजार आजमी ने कहा है कि इस्लाम ने औरतों को पर्दे में रहकर आला से आला तालीम के हसूल की इजाज़त दी है। मखलूत तालीम मुस्लिम लड़कियों के इर्तिदाद का सबब बन रहा है। सदर जमीयत उलमा हिंद हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब ने मखलूत तालीम के ख़िलाफ़ जो बयान दिया है, मैं उसकी पुरज़ोर तायद करता हूँ। असल में इस्लाम तालीम औरतों की तालीम का मुखालिफ नहीं है। ज़माने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी औरतों को तालीम दी जाती थी और उसमें जो थी बहुत सी हदीस की हाफिज़ा हुआ करती थी, बहुत सी कुरान के हाफिज़ा हुआ करती थी। और पर्दे में रहकर इस्लाम ने आज भी मुसलमान औरतों को ये हुक्म दिया है कि वो पर्दे में रहकर आला से आला तालीम हासिल कर सकती हैं। मखलूत तालीम के हम मुखालिफ इसलिए हैं कि मर्द और औरत, लड़के और लड़की का इख्तिलात,
एक जगह आग और लकड़ी को इकट्ठा करना है। इस्लाम उससे बचाना चाहता है। आज दुनिया भर में जो वाक़यात हो रहे हैं कि फ़ला लड़की भाग गई, फ़ला के साथ चली गई, और उसके नतीजे में जब ये दो फ़िरक़ों के दरमियान इस किस्म की बात होती है तो फसादात होते हैं, मुसलमानों का नुकसान होता है, बिरादरान वतन का नुकसान होता है, दलितों का नुकसान होता है। इससे रोकने के लिए इस्लाम ने मखलूत तालीम की मुखालफत की है, और मौलाना अरशद मदनी दामत बरकातुहू का जो बयान है वो इस्लामी तालीमात के मुताबिक है, और हम उसकी पुरजोर तारीफ करते हैं। अरशद मदनी के बयान पर मोहसिन रजा का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। हमेशा से उनके बयान या जमीयत उलमाए हिंद के कंट्रोवर्शियल बयान आते रहे हैं, हम उसकी निंदा करते हैं, और ये कहीं ना कहीं हमारे समाज की महिलाओं का अपमान किया है उन्होंने इस तरह की बात कहकर, क्योंकि आज सर्व समाज की महिलाएं सशक्त हो रही हैं, और ऐसे समय पर जमीयत उलमाए हिंद का बयान ये दर्शाता है कि तालिबानी विचारधारा इनके मन में, दिल में चल रही है, और उसी विचारधारा को इन्होंने व्यक्त कर दिया। और आज हमारे देश में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार में 11-11 महिलाएं देश का गौरव सम्मान बढ़ा रही हैं, मंत्रिमंडल में हैं। और वहीं उत्तर प्रदेश में नारी गरिमा, नारी सम्मान को लेकर आदरणीय योगी जी लगातार सशक्तिकरण को लेकर काम कर रहे हैं। हमारी सरकार काम कर रही है महिलाओं को शिक्षा की तरफ, महिलाओं को भागीदारी देने की तरफ। आज महिलाएं हमारी सम्मान के साथ में सेना का गौरव बढ़ा रही हैं। आज हमारी महिलाएं देश की पायलट बनकर हवाई जहाज़ उड़ा रही हैं, सेना के जहाज़ उड़ा रही हैं। तो हमारी समझ में नहीं आता कि ये बयान देने की इस वक्त ज़रूरत क्या थी। या तो ये कह लें कि ये वही लोग हैं जो ट्रिपल तलाक की बेड़ियों में बांध कर रखना चाहते हैं मुस्लिम समाज की महिलाओं को, और आदरणीय मोदी जी एक हाथ में कुरान, एक हाथ में लैपटॉप देकर उनको सम्मान और सशक्त करना चाहते हैं। इसलिए ये अपना आप में दर्शाता है कि ये विचारधारा जो है ये तालिबानी विचारधारा है, और हम इसको यहाँ पर चलने नहीं देंगे। मौलाना अरशद मदनी के मखलूत तालीम पर दिए गए बयान पर रद्द-ए-अमल का सिलसिला जारी है। मारूफ समाजी कारकुन ताहिर हसन का अरशद मदनी के बयान पर क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। उलमा हिंद के प्रेसिडेंट अरशद मदनी साहब का जो स्टेटमेंट आया है, मुझे लगता है बड़ा बिजार स्टेटमेंट है। वो जिस तरह से नॉन मुस्लिम से कह रहे हैं कि आप अपनी लड़कियों को को एजुकेशन में मत पढ़ाइए, वो क्या समझते हैं कि क्या ये नॉन मुस्लिम्स के पास अकल कम है? ये स्टोन एज की बात कर रहे हैं। ये औरतों या लड़कियों को क्या समझ रहे हैं? मेडिकल कॉलेजेस क्या लड़कियों के लिए एक सेपरेट इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाने की बात कर रहे हैं? ये इस 21st सेंचुरी में जब लड़कियां इतनी आगे जा रही हैं, पायलट हो रही हैं, फाइटर पायलट चला बन रही हैं, आर्मी में जा रही हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, हर चीज़ में वो सबसे आगे हैं हमारी बच्चियां। उस वक़्त इस तरह के बयान देकर वो दिखा रहे हैं कि उनकी मेंटली सिक पर्सन है और उनका दिमाग कहाँ पे किस पुराने दौर में चल रहा है। वो कह रहे हैं अच्छे से अच्छा एजुकेशन दीजिए, लेकिन कोविड ना दीजिए। लड़कियों को क्या समझ रहे हैं? लड़के लड़कियों को आप उनके दिमागों को क्या समझ रहे हैं? हमारा देश संविधान से चलता है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां बालिग लड़के लड़कियों को ये हक है कि वोट डालें, उन्हें हक है अपनी जिंदगियां तय करें, उनका हक है कि क्या पढ़ना चाहते हैं पढ़ें। उस वक्त आप उनको एक अलग अलग कमरों में बंद करने की बात कर रहे हैं लड़कियों को, कि लड़कियां जो है, आप ये क्यों नहीं बात करते हैं कि मुस्लिम्स में एजुकेशन को बढ़ाया जाए, मुस्लिम्स लड़कियों को एजुकेशन में लाया जाए, जिससे कि अपने राइट को समझे, अपनी अहमियत को समझें, अपनी डिग्निटी को समझें। तो आप सुन रहे थे ताहिरा हसन को। अरशद मदनी को ताहिरा हसन ने तनकीद का निशाना बनाया है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में बढ़ते हुजूमी तशद्दुद के खिलाफ भोपाल में कांग्रेस एमएलए आरिफ मसूद ने धरना देकर हुकूमत से हुजूम तशद्दुद करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। आरिफ मसूद सूबे में बढ़ते हुजूमी तशद्दुद के लिए वजीरों के बेतुके बयान को जिम्मेदार ठहराया है। गांधी स्टैचू के नीचे आरिफ मसूद अपने हामियों के साथ धरना दे रहे हैं। भोपाल से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, धरना दिया जा रहा है और यहाँ पर साफ तौर पर जो हुजूमी तशद्दुद के वाक़यात मध्य प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर जो सियासी पार्टियां, सियासी लीडरान बयानात देते हैं, उनको जिम्मेदार ठहराया गया है। मुझे बता दें कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि जहां पर आरिफ मसूद साहब और उनके जो है जो चाहने वाले हैं, तमाम लोग हुजूमी तशद्दुद के खिलाफ जो है धरना दे रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर अजमत शाह मक्की साहब जो है मौजूद है। उनसे जानते हैं अजमत शाह, जो धरना आप लोगों ने दिया है क्या मतलब? जैसा कि आप देख रहे हैं, पिछले कई दिनों से
मध्य प्रदेश के अंदर तरह तरह के तरीक़ों से मॉब लिंचिंग हो रही है, लोगों को मारा जा रहा है, उनको जान से ख़त्म किया जा रहा है, उनको ज़ख्मी किया जा रहा है, उसको लेकर बराबर जनाब आरिफ मसूद साहब यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और कई जगह इस तरह के जो महिदपुर और देवास, हाटपीपलिया वगैरह के लोग आए हुए हैं, उनके साथ यहाँ बैठकर इस गांधी प्रतिमा के नीचे धरना दे रहे हैं ताकि उनको इंसाफ दिला सके। अब इंसाफ की बात की, लेकिन बार बार आप लोगों ने इससे पहले गवर्नर को भी यहाँ भी धरना दी जाए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बस यही इसीलिए यहाँ धरने पे बैठे हैं कि अगर आगे की एक कार्रवाई नहीं होती है तो हम इससे बड़ा पूरे मध्य प्रदेश के तमाम जो हमारे माइनॉरिटीज़ के लोग हैं उनको जमा करेंगे और इससे बड़ा धरना करेंगे। भोपाल में फिर विधानसभा का घेराव भी करेंगे और गवर्नर हाउस का भी घेराव करेंगे। गवर्नर हाउस का भी घेराव करेंगे। यहाँ पे जो है मुनज़्ज़म बता दें कि यहाँ पर जो हमारे साथ जो है लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। आरिफ मसूद साहब खुद धरने पे यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनसे आरिफ मसूद साहब यहाँ बारिश हो रही है, क्या हम लोग बारिश में भी बैठे हैं और सबने देखा, हम इसीलिए नहीं उठे। हम ये बताना चाहते हैं कि हम बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अनुयायी हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं और हम संविधान से देश चलवाना चाहते हैं और हम चाहते हैं मध्य प्रदेश में शांति स्थापित हो। आप शांति की बात करें, लेकिन अब जो हुकूमत ये कह रही है कि कांग्रेस इस पर सियासत कर रही है, वरना सारी चीजें हम लोग कानून अपना काम कर रहे हैं। अगर हम लोग सियासत कर रहे हैं तो ये बता दें, नीमच के अंदर तो एक अपराधी का मकान टूट जाता है, इंदौर में चूड़ी वाले को मारने वाले का मकान आज तक सुरक्षित है, महिदपुर के अंदर घटना करने वाले का मकान सुरक्षित है, रीवा के अंदर घटना करने वाले का मकान सुरक्षित है। तो ये एक पक्षीय कार्रवाई नहीं है। हम राजनीति कर रहे हैं कि सरकार कर रही है। हम यही तो कह रहे हैं कि सरकार के मंत्री संयमित हों, मध्य प्रदेश का माहौल बिगाड़े नहीं, बयानबाजी देने के बजाय स्वीकार करें कि जो भी अपराध कर रहा है उस पर सजा दी जाएगी, उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। तो इंदौर वाले मामले में पाकिस्तानी कनेक्शन की बात की जा रही है। कार्रवाई करो ना, सीबीआई जांच करो। हम तो कह रहे हैं कराओ, सीबीआई जांच को तैयार है। और आओ सुप्रीम कोर्ट की जांच कराओ, हम तैयार हैं। क्या चीज चाहिए, कौन से हलफनामे चाहिए, हम लोग देने को तैयार हैं। मेहताब आलम, वहीं पर जो मध्य प्रदेश की सरकार है वो ये भी कह रही है कि इन सारे मामलों के पीछे कांग्रेस का ही कहीं ना कहीं हाथ है, क्योंकि ये वीडियोस भी जो है ये सबसे पहले कांग्रेस के हाथ ही क्यों लगते हैं। ट्विटर पर सबसे पहले कांग्रेस के लीडरान ही क्यों ये वीडियो शेयर करते हैं, और वो चाहते हैं कि इस मामले पर भी जांच हो, क्योंकि वो शुबा जाहिर कर रहे हैं कि इन वारदात के पीछे, इन वाकयात के पीछे कांग्रेस ही है। जो आपने सवाल किया मैं इस पर भी पूछा हूँ। यहाँ पे जो है सवाल हमारे एंकर का कि जो है विश्वास सारंग साहब का कहना है कि सारी जो सोशल मीडिया पे वीडियो आते हैं सबसे पहले कांग्रेस के पास क्यों आते हैं, इसमें कांग्रेस का हाथ कहीं ना कहीं है। पहले आंदोलनों पे कोरोना के नाम पे प्रतिबंध लगा दिया, अब क्या सोशल मीडिया पे भी प्रतिबंध लगेगा? सोशल ये बैठे हुए पीड़ित ये बताएंगे इसका जवाब कि मीडिया वीडियो किसने बनाया था भैया? उन लोगों ने बनाया। और डाला किसने? उन्होंने डाला। फिर उनका कहते कि यहाँ पे दो लोग जो है यहाँ पर देवास और महिदपुर में जो घटना वाकयात हुई थी मॉब लिंचिंग, वो दोनों लोग मौजूद है। किस तरह से वाकयात के साथ पेश आए? जो आपसे वीडियो हुई उस हिसाब से वो जबरदस्ती नारा लगवाया जा रहा है और हम गांव बरसों से जा रहे हैं, 20 साल से जा रहे हैं गाँव, सब दूर जाते आते हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ। और ये खुला हम वीडियो बना रहे हैं, खुले हम देख लो आप। तो आपके साथ किस तरह की मारपीट हुई, क्या कहा गया? जय जय श्याम आप देखो ना, नारा लगवाए पूरे जय जय श्याम, जबरदस्ती मारा कर नहीं मार डालेंगे, वो कर देंगे। उन पर कार्रवाई हुई? कार्रवाई करी उनको, पर ऐसे लोग सबके धर्म के नाम पे कलंक है। और हमारा बहुत से वही धंधे वाले लोग हैं, कम 100-150 भाई हमारा घर रुके हैं, जा नहीं रहा डर के, हमारा हम भी नहीं जा रहा है। हाँ 4 दिन हमें हो गए। इससे पहले आपने आरिफ भाई जो है धरना राजभवन का घेराव किया, लेकिन कार्रवाई कहीं पर उस तरह से होती नजर नहीं आ रही है। मैं बराबर देख रहा हूं, जब मंत्री इस तरह की बयानबाजी करेंगे और अनल गरल बयानबाजी मंत्री करेंगे तो कंट्रोल कैसे होगा? कंट्रोल तो तब होगा ना जैसे नीमच के अंदर बुलडोजर चला, अगर यही महिदपुर के अंदर हाट पिपलिया में रीवा में चल जाता तो ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाता। यहाँ पे देखा कि जो तमाम चीज़ों को लेकर जो है कांग्रेस का मुतालबा है कि जिस तरह से नीमच में लोगों के घरों पर जो है बुलडोजर चला गया, उस तरह से मॉब लिंचिंग करने वाले जहाँ कहीं भी हैं उनके घरों पर भी वैसी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल मेहताब आलम, और मध्य प्रदेश में लगातार हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से मॉब लिंचिंग के वाकयात काफ़ी बढ़ रहे हैं, जहाँ पर पुलिस की कारकर्दगी पर भी सवाल उठते हैं। वहीं पर बीजेपी और कांग्रेस जो है इन मामलों को लेकर के आमने सामने है। मेहताब आलम, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते राजस्थान के नागौर से बड़ी खबर सामने आई है। श्री बालाजी के पास सड़क हादसा पेश आया। इस हादसे में 12 अफराद की दर्दनाक मौत हुई है। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस हादसे में 6 अफराद जख्मी भी हुए हैं, जिन्हें पीबीएम रेफर किया गया है। हादसे की वजह तेज रफ्तार बताई जा रही है। हादसा ट्रक और क्रूजर के दरमियान हुआ है। इस हादसे पर राजस्थान के वज़ीर आला ने दुख का इजहार किया है। राजस्थान के नागौर में
सड़क हादसे में मारे गए 11 अफराद का ताल्लुक मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश के वज़ीर-ए-आला ने अहल खाना के लिए 2-2 लाख एक्सग्रेशिया का ऐलान किया है, जबकि हुकूमत जख्मियों का पूरा खर्च उठाएगी। इस हादसे पर वज़ीर-ए-आज़म ने भी दुख का इजहार किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई में तेज बारिश हो रही है। मगरिबी मज़ाफ़ाती इलाके में गुज़िश्ता आधे घंटे से मौसलाधार बारिश हो रही है। मगरिबी मज़ाफ़ात के निचले इलाके में ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। अंधेरी सबवे में पानी भरने से गाड़ियों की आमदोरफ्त भी बंद हो गई है। तो मुंबई से आपको यह अहम खबर बता रहे हैं। मुंबई में झमाझम बारिश हो रही है। मगरिबी मज़ाफ़ाती इलाके में गुज़िश्ता आधे घंटे से मौसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से मगरिबी मज़ाफ़ात के निचले इलाके ज़ेर-ए-आब हो गए हैं। अंधेरी सबवे में पानी भरने से गाड़ियों की आमदोरफ्त बंद हो गई है। तो मुंबई में मूसलाधार बारिश हो रही है। मगरिबी मज़ाफ़ाती इलाके में गुज़िश्ता आधे घंटे से तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से निचले इलाके ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। अंधेरी सबवे में पानी भरने से गाड़ियों की आमदोरफ्त भी बंद हो गई है। पिछले साल न्यूज़ 18 और बायजूस की एक नई पहल ने आपको कई ऐसे यंग जीनियस से मिलवाया जिन्हें देखकर हम सब हैरत में पड़ गए। उम्र उनकी भले ही छोटी हो, पर जब न्यूज़ 18 के स्टेज पर उन्होंने अपने बड़े काम दिखाए तो पूरा मुल्क उन्हें ही देखता रह गया। कोई मैथ्स तो कोई म्यूजिक, कोई स्पोर्ट्स तो कोई आर्ट, सबके सब निकले अपने फील्ड के जीनियस। वो स्टेज दोबारा तैयार है ऐसे और यंग जीनियस को फिर पूरे मुल्क से मिलवाने के लिए। तो आगे अगर आप भी जानते हैं ऐसे और यंग जीनियस को, रजिस्टर कीजिए news18.com/younggenius पर, या बायजूस ऐप डाउनलोड करके जाएं जीनियस सेक्शन में, क्योंकि शुरू होने जा रहा है बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 न्यूज़ 18 की पहल। कानपुर की एक बेबस मां अपनी बेटी हिना की अफगानिस्तान से वापसी के लिए हुकूमत से मदद की अपील कर रही है। शमीर वन निशा की बेटी हिना कई सालों से अफगानिस्तान में रह रही है। उन्होंने हिना के शौहर पर उन्हें जबरदस्ती अफगानिस्तान ले जाने का इल्जाम आयद किया है। उन्होंने बताया कि वो 2 दिन पहले उनकी बात हिना से हुई है। वो रो रो कर हिंदुस्तान आने का मुतालबा कर रही है। वहीं इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। उनके दस्तावेज़ 2-3 दिन पहले मुझे मिले थे, तो हमें ये वास्तविकता पता लगानी थी कि वाकई में उनकी भौगोलिक स्थिति कहाँ है, किस तरह से फंसी हुई हैं। तो उनकी माताजी समीरुन निशा के पास उनका फ़ोन आया और उन्होंने अपनी लोकेशन बताई। इस संबंध में हमने डीसीपी साउथ रवीना त्यागी जी के कार्यालय में सूचना दी, विदेश मंत्रालय को अवगत कराया और विदेश मंत्रालय के काबुल रेस्क्यू टीम जो है उसके नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर इनकी पूरी डिटेल फॉरवर्ड करी और इनका रजिस्ट्रेशन करवाया। देखिए, एलिगेशन ये है, आरोप इनकी माताजी की तरफ से है कि एक नाम मैं इसलिए नहीं डिस्क्लोज़ करूंगा कि जांच का विषय है और पुलिस इसमें जांच कर रही है, इससे जांच में असर पड़ सकता है। तो जो इसका पति है वो बॉम्बे में रहता था, जहां इनकी हिना खान से मुलाकात हुई और उसे प्रेम जाल में फांस के शादी करी गई। शादी करने के बाद इसे अफगानिस्तान भेज दिया गया और इनका आरोप ये भी है, एलिगेशन ये कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी मामला हो सकता है और कई और औरतें भी इसमें शामिल हो सकती हैं। अब वो जो है वहाँ काम करती थी मुंबई में, वहाँ से उसका इलेक्शन हो गया है, वो लेके चला गया। शादी करके ले गया था, कैसे ले गया था? अब ये बताता था कि हमने शादी कर लिया। कितने दिनों का गए हुए? 2013 में गई है। अब क्या कह रहे हैं, क्या फोन आया, क्या जानकारी हुई आपको? जानकारी ये हुई कि हमारी बेटी को। इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से आपको बता दें, बीजेपी लीडर सुधीर मुंगंटीवार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बीजेपी के 30 से 40 कारकुनान के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। आईपीसी के दफात 188 और 279 के तहत मामला दर्ज किया गया है। कोरोना गाइडलाइन की खिलाफवर्जी करने का इल्जाम आयद किया गया है। कल मुंबई के बाबलूनाथ मंदिर के बाहर मंदिर खोलने के हवाले से मुजाहिरा किया गया था और इसी मामले को लेकर के बीजेपी लीडर सुधीर और उनके अलावा 30 से 40 कारकुनान बीजेपी
के कारकुनान जिनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आईपीसी के दफात 188 और 279 के तहत मामला दर्ज किया गया है। कोरोना गाइडलाइंस की खिलाफवर्जी करने का इन पर इल्जाम है। आपको बता दें, कल मुंबई के बाबलूनाथ मंदिर के बाहर मंदिर खोलने के हवाले से मुजाहरा किया गया था। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर मुस्लिम मुखालिफ नारे लगाने के मामले में मुलजिम पिंकी चौधरी आज कैनॉट प्लेस थाने में गिरफ्तारी देने वाले हैं। इस बात का ऐलान उन्होंने कल ही कर दिया था। दिल्ली पुलिस इसकी तलाश कर रही है। उनके घर पर छापा भी मारा गया, लेकिन पुलिस उन्हें पकड़ने में नाकाम रही। गिरफ्तारी से पहले पिंकी चौधरी ने बात की हमारे नुमाइंदे रोहित सिंह से। दिल्ली के जंतर मंतर पर समुदाय के खिलाफ धार्मिक नारे लगाए गए थे। उसमें पिंकी चौधरी हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरोपी हैं और वह आज अपनी गिरफ्तारी देने जा रहे हैं। उनसे बात करते हैं। पिंकी जी, इतने दिनों से आप कहां पर थे और दिल्ली पुलिस आपको तलाश रही? सभी को जय श्री राम। मैं तो न्यायालय की शरण में गया था और न्यायालय ने मुझे रिलीफ भी दिया, लेकिन जब रिलीफ नहीं मिला तो मुझे जो है, अब मुझे लगा कि मुझे जो है थाने में जाना चाहिए, तो मैं जा रहा हूँ। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है कि मैं डरूंगा, भागूंगा, मैं जेल जाने से डरूंगा। मैं पहले 4 बार जा चुका हूँ, कोई परेशानी नहीं। आगे क्या रणनीति रहने वाली है? देखा गया था दिल्ली पुलिस आपके घर पे थी, क्या आपको नहीं लगता था कि पहले भी आपको जांच में सहयोग देना चाहिए था दिल्ली पुलिस के? अगर हम पुलिस की बात माने तो धर्म का कार्य ही ना करें। भाई, हम तो अपने मन से चलने वाले लोग हैं ना। हम अपने धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं। हम अपनी बहन बेटियों को बचाने का काम कर रहे हैं। आतंकवादी जिहादी मानसिकता के लोग जो हमें समाप्त करने का काम कर रहे हैं, हम केवल बचाव की मुद्रा में हैं। हम लोग हिंसक की मुद्रा में नहीं है। हमारे लोग तो नारे लगाते हैं, बोलते हैं, वो तो कत्लेआम करते हैं और ये तो सारी दुनिया देख रही है। तालिबानी क्या कर रहे हैं, ये तो सारी दुनिया देख रही है। तो जग जाहिर है, ये तो मुझे बताने की कोई देश आवश्यकता है नहीं। संविधान से चलता है और वहां नारे लगाए गए। आप वहां पर मौजूद नहीं थे, आपने जैसे पहले कहा, लेकिन आपके कार्यकर्ता थे और जिम्मेदारी हम इसकी लेते हैं, आपने पहले भी कहा था। तो अब आप गिरफ्तारी देने जा रहे हैं, पहले से भी कई कार्यकर्ता गिरफ्तार हैं, तो आपने कितना आह्वान किया है, कितने कार्यकर्ता आपके पहुंचेंगे और कहां पर गिरफ्तारी दे रहे हैं? देखिए, मैंने मना किया है, ज्यादा ताकत में नहीं जाना है। मैं अपनी इच्छा से जा रहा हूं थाने, मैं अपनी इच्छा से जाऊंगा और जो सही होगा मैं सही बोलूंगा। मैं धर्म की रक्षा करने वाला आदमी हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बरगलाऊंगा नहीं, और जो सही होगा वो मैं करूंगा। अपने धर्म की रक्षा कर रहा हूं, हिंदुस्तान में रह रहा हूं, पाकिस्तान में नहीं रह रहा हूं कि हिंदुत्व की बात करूं। पाकिस्तान में कोई हिंदुत्व की बात कर सकता है? हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी हमारे साथ थे। आज ये कैनॉट प्लेस में गिरफ्तारी दे रहे हैं और ये अपनी बात भी रख रहे हैं कि जो कार्यकर्ता हमारे जेल गए हैं वे सब हमारे ही कार्यकर्ता थे और हम भी इसमें गिरफ्तारी अपनी आज दे रहे हैं। रोहित सिंह, न्यूज़ 18 गाजियाबाद। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंहिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुतहद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सब भी महफूज नहीं होते, तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानी का हक है।